Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 8 supplementary book. The name of the book, it so happen, chapter number 5. The name of the chapter, Princess September. In a last lecture I have completed up to page number 40, and in page number 41 I have completed 2 paragraphs. So now let's go ahead. What's the good of sulking? Said the September. Why don't you sing and forget your troubles? तो प्रिंस सितंबर जैसे बर्ड को बता रही है कि आपको क्या हो गया है, आप गीत क्यों नहीं गाते हो और आपकी जो ट्रबल है उसको भूल क्यों नहीं जाते हो। इनसे वो कहना चाहती है आप गीत गाना स्टार्ट कर दो, आपकी जो ट्रबल्स है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, चले जाएंगे। तब ये बर्ड क्या कहता है कि हाउ कैन आई सिंग, आंसर द बर्ड। ये बर्ड ने कहा कि मैं किस तरह से गाऊं। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड लेक एंड ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। तो वो कहता है कि मुझे ट्री देखनी है, लेक देखना है, और जो राइस ग्रो हुई है फील्ड में, खेत में जो राइस ग्रो हुई है उसको मुझे देखना है, ग्रीन राइस मुझे देखनी है। ओके, तो यानी इन शॉर्ट वो अपनी ख्वाहिश बता भी मुझे ये सब करना है, तो मैं किस तरह से गीत गा सकता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सेड। तब ये जो प्रिंसेस सितंबर थी उसने कहा कि आई विल टेक यू आउट एवरी डे, मैं आपको डेली बाहर ले जाऊंगी। बाहर का मीनिंग क्या है, घूमने। मैं आपको डेली घूमने के लिए ले जाऊंगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने कहा लेकिन वो सेम थिंग्स नहीं है। ओके, सेम थिंग किसके कंपेयर कर रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर से उड़कर जैसे बाहर में जाता था, लेक देखता था, ट्रीज़ देखता था, ये जो ग्रीन राइस ग्रोइंग होते थे फील्ड में वो देखता था, वो मैं अपनी तरफ से देखता था। आप मुझे वहाँ पर ले जाओगे तो भी वो सेम नहीं होगा। क्या ओके, द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार ऑफ द केज। ओके, तो बोलती है कि जो राइस फील्ड है, लेक है, ट्रीज़ है, वो सब आपको वैसे ही दिखाई देंगे अगर आप ये केज की बार जो है ओके उसके थ्रू से आप देखोगे, उसमें से देखोगे तो वो सब चीज़ आपको सेम ही दिखाई देगी। ओके, द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग्स। लेकिन ये जो बर्ड था उसने गीत भी नहीं गाया और न तो उसने खाना खाया। ओके, वो खाने के लिए बहुत ही कहती है प्रिंसेस, लेकिन वो खाना भी खाता नहीं है। द प्रिंसेस वॉज अ लिटल एंशियस एट दिस। ये देखकर ये जो प्रिंसेस थी वो बहुत ही चिंतित हो गई। ओके, लिटल एंशियस, थोड़ी चिंता हुई कि भाई ये बर्ड न तो गाना गाता है और न तो खाना खाता है। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। और उसने जाकर अपनी बहनों को कहा कि जो बर्ड है न तो वो खाना खाता है और न तो गीत गाता है, तो भी क्या करूँ। यानी उसकी राय लेने के लिए वो वहाँ पहुँच गई। यू मस्ट बी फर्म दे सेड। लेकिन उसकी जो सिस्टर थी उसने एक ही आंसर दिया कि आप अपनी बात पर मक्कम रहो, उसको यानी पिंजरे से बाहर निकालना नहीं है। बट इफ़ ही डोंट वांट इट ही विल डाई, सी आंसर। लेकिन वो जो है प्रिंसेस है उसने कहा कि अगर वो खाना नहीं खाएगा
तो ये बर्ड क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, यानी वो चिंता से बोल रही है कि अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। ओके, तो दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल फॉर हिम, तो ये उसके लिए बहुत ही अनग्रेटफुल बात है। दे सेड ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। तो वो जानता है कि वो आप जो कर रहे हो वो उसकी भलाई के लिए कर रही हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइड इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेरी राइट ऑफ हिम। क्योंकि अगर वो ऑब्स्टिनेट की तरह, वो जिद्दी की तरह वो पड़ा रहता है और वो मर जाता है, तो इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ। तो आप उसको क्या करना, फिर बाहर निकाल देना। अगर वो खाना नहीं खाता है और मर जाता है तब आप उसको क्या करना, छोड़ देना। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 end. तो सितंबर डिडंट सी, सितंबर ने देखा कि भाई ये जो उसकी बहनें हैं वो सब एक है, और वो जिस तरह से सलाह दे रही थी इस तरह से वो फॉलोअप कर रही थी, तो उसको लगा कि भाई सही बता रही है। इस तरह से जिन्होंने कहा है बस मुझे अभी क्या करना है वैसे ही करना है, यानी उसको छोड़ना नहीं है। एंड ऑल ओल्डर देन ही सी, ये सब मेरे से बड़ी है, वो सबसे छोटी थी। यानी उसने सोचा मेरी जो बहनें हैं वो मुझे जो एडवाइस दे रही है, मुझे जो सलाह दे रही है वो गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो सब मेरे से बड़ी है, यानी मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। ओके, तो ये सोचकर उसकी जो बहनें जिस तरह से उसको कहती है वो इसको ही क्या करती है, फॉलोअप करती है, और उसको लग रहा है कि उसकी बहनें जो कह रही है वो सब सही कह रही है। ओके, वो अच्छी सलाह दे रही है, वो कोई गलत सलाह नहीं दे रही है, ऐसा उसको फील होता है। सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। वो लगता है कि भाई कि मेरी सिस्टर जो कह रही है वो मेरे लिए अच्छा ही है, बट दे वेर 8-1, वो 8 है और वो अकेली है। एंड ऑल ओल्डर देन सी, और जो 8 की 8 है वो उससे बड़ी है। सो सी सेड नथिंग, इसलिए उसने कुछ आंसर दिया नहीं। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, सी सेड। उसने फिर कहा कि शायद ये जो बर्ड है वो पिंजरे में रहने का आदी नहीं है, इसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम है, लेकिन शायद कल तक उसको पिंजरे में रहने की आदत हो जाएगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन द चेयरफुल वॉइस, शी गॉट नो आंसर। दूसरे दिन मॉर्निंग में ये प्रिंसेस सितंबर है वो उसको उठाने गई और गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन वो जो बर्ड था उसने कोई आंसर नहीं दिया। शी जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड रन टू द केज, उसने अपनी बेड से जंप लगाकर नीचे आई और भागती हुई वो पिंजरे के पास गई। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई, वो देखकर रोने लगी। फॉर देयर द लिटल बर्ड ले, क्योंकि वो लिटल बर्ड एकदम सोया हुआ था, इन शॉर्ट ऐसा पड़ा था कि जैसे मर गया हो। उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे ये बर्ड है वो भी जिंदा नहीं, यानी इस तरह से एक इंसान जैसे मरा पड़ा होता है, एक बर्ड जैसे मरा पड़ा होता है, ऐसे वो पड़ा था। एट द बॉटम, कहाँ पर? नीचे बॉटम पर। ऑन हिज साइड, अपनी साइड पर। विथ हिज आइज क्लोज, उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वेर डेड, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गया है। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन अ लिफ्टेड हिम आउट, उसने पिंजरा ओपन किया, उसने अपना हाथ डाला और वो बर्ड को उठा के बाहर निकाला। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल।
सी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ, उसने जब रियलाइज़ किया, जब उसने देखा कि उसका जो लिटिल हार्ट है वो अभी भी बीटिंग कर रहा था, यानी अभी वो जिंदा था, अभी भी वो जिंदा था, ये जब उसने रियलाइज़ किया तो उसको थोड़ा रिलीफ हुआ। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, उसने वो बर्ड को कहा वेक अप। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वो रोने लगी और उसके जो आंसू है वो लिटिल जो बर्ड था उसके ऊपर गिरे। ही ओपन हिज आइज एंड सो दैट द बार ऑफ द केज वेर नो लॉन्गर अराउंड हिम, तो लिटिल बर्ड ने अपनी आंखें ओपन की और देखा कि वो भी पिंजरे में नहीं है, यानी आसपास वो पिंजरा नहीं था, वो पिंजरे के बाहर है। I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I died, he said. तो बर्ड ने कहा कि मैं जब तक फ्री नहीं हूँ तब तक मैं गीत नहीं गा पाऊँगा, और मैं गीत नहीं गाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। ये बर्ड ने किसको कहा? प्रिंसेस सितंबर को कहा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉन्ग, ये जो प्रिंसेस थी उसने बहुत ही वो रोई। देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड, उसने कहा तो आप अपना फ्रीडम ले लो। आई सट यू इन अ गोल्डन केज, मैं गोल्डन केज को क्या कर रही हूँ? बंद कर रही हूँ। बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्ट यू हैव यू ऑल माई सेल्फ, ओके, तो क्योंकि मैं आपको लव करती हूँ एंड वॉन्ट, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप क्या करो अपनी ज़िंदगी जियो, बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये पिंजरा आपकी जान ले लेगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी, मैं आपको लव करती हूँ और मैं सोच रही हूँ आप भी खुश रहो इन योर ओन वे, आप अपनी तरह से आप भी कैसे रहो? हैप्पी रहो, मैं यही सोच रही हूँ। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन अ सिल, उसने विंडो का दरवाज़ा ओपन किया और जो लिटिल बर्ड था उसको वहाँ पर रख दिया। ही shook himself a little, ओके, ही shook himself a little, उसने क्या किया? shook यानी थोड़ा हिला, himself थोड़ा, little वो यानी थोड़ा जगह पे पहले हिला। come and go as you will little bird, she said, फिर लास्ट में ये जो प्रिंसेस सितंबर थी उसने कहा कि कम एंड गो एज यू विल, ओके, यानी जो था पिंजरे में से बाहर निकाल के विंडो ओपन कर दी और विंडो के बाहर उसको रख दिया और कहा कि हे लिटिल बर्ड कम एंड गो एज यू विल, अगर आपकी इच्छा इस तरह से आप जाओ और आओ, यानी इन शॉर्ट आप फ्री हो। उसकी आज़ादी, उसकी जो फ्रीडम थी उसको दे दी कि आप फ्री हो, जब भी आप जाना चाहो जा सकते हो, जब भी आप आना चाहो आप क्या कर सकते हो? आ सकते हो, यानी आपकी मेरी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फ्री हो। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, और मैं आज के बाद आपको कभी भी पिंजरे में रखूँगी नहीं, ऐसा भी उसने कह दिया। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, सेड द बर्ड, तो बर्ड वहाँ से फ्लाई करते हुए जाते हुए कहता है कि आई विल कम, मैं आऊँगा, क्यों? क्योंकि आई लव यू लिटिल प्रिंस, ये छोटी प्रिंस, मैं आपको लव करता हूँ इसलिए मैं आऊँगा। एंड आई विल सिंग यू अ लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं जो सॉन्ग जानता हूँ वो लवलीस्ट सॉन्ग मैं आपके लिए क्या करूँगा? गाऊँगा। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर जाऊँगा, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं दूर जाऊँगा लेकिन मैं ऑलवेज, मैं वापस आऊँगा। एंड शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं आपको कभी भूलूँगा नहीं। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, ओके, और वो फिर से थोड़ा क्या हुआ? हिला। गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टीफ आई एम, ही एक्सक्लेम, ओके, तो गुड ग्रेसियस अच्छी हो, हाउ स्टीफ आई एम, मैं कैसा स्टीफ हूँ, उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया। देन ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, फिर उसने, ये जो बर्ड था उसने अपने पंख फैलाए और वो उड़कर ब्लू स्काई में चला गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन ये जो लिटिल प्रिंसेस थी वो रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन you love before your own, and with a little bird far out of her sight she felt all of sudden, तो उसने सोचा वेरी लोनली, ये जो बर्ड था
उसको उसने पिंजरे में जो बंद किया उसके बाद उसको पछतावा हो रहा था कि भाई मैंने किसी की फ्रीडम अपनी खुशी के लिए मैंने उसकी फ्रीडम क्या कर दी, ले ली। ठीक है, उसने क्या सोचा कि भाई मैंने अपनी खुशी के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए किसी को मैंने पिंजरे में डाल दिया। तो ये बात सोचकर वो रो रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, मैंने गलत किया। ओके, और वो बहुत ही अकेली हो गई थी। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. जब उसकी सिस्टर थी, उसके सिस्टर को ये पता चला तो उसकी सिस्टर जब आई और उसको सुनाया कि भाई अभी जो लिटिल बर्ड है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ओके, उसने बताया कि भाई तूने जो किया गलत किया, ये बर्ड को तूने जाने दिया, वो आपकी गलती है। अभी जो लिटिल बर्ड है वो कभी भी अभी वापस आएगा नहीं। ऐसा उसकी जो सिस्टर थी उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को कहा। बट ही डिड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एट लास्ट एंड ही सेट ऑन द सितंबर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड sang her the beautiful song he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. तो ये उसकी जो सिस्टर थी उसने कह दिया कि बर्ड वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बर्ड वापस आया। वो आकर ये जो प्रिंसेस सितंबर थी उसके कंधे पर बैठा। उसके बाद उसने जो खाना खिलाया वो खाया अपने हाथ से, और उसने अच्छा गाना भी गाया। जैसे वो बाहर की जो चीज़ें देख कर आया था पूरे वर्ल्ड में, यानी घूम कर आया था, उड़ कर आया था, जो जो चीज़ उसने देखी थी वो सब चीज़ के बारे में जैसे उसने क्या किया, गाना गाया। सितंबर kept her window open day and night. सितंबर अपने जो विंडो थी अपने रूम की वो ऑलवेज डे हो या नाइट हो उसको ओपन रखती थी, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लिंग। इसलिए ओपन रखती थी कि ये जो लिटिल बर्ड है वो कभी भी ये रूम में आना चाहे या जाना चाहे तो कभी भी आ सके और कभी भी जा सके, वो अपनी इच्छा से। ओके, तो वो फ्री रखना चाहती थी कि भाई ये बर्ड को मुझे फ्री रखना है, जब भी उसको आना है वो आ सके, जब भी जाना हो जा सके, और वो उसकी फ्रीडम को एंजॉय करे। ओके, ये सोचकर उसने अपने रूम में जो विंडो थी वो परमानेंटली ओपन करवा दी। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा हो गया। सो उस वजह से सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसी वजह से ये जो राजकुमारी थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई थी। एंड व्हेन सी वॉज ओल्ड इनफ सी मैरिड द किंग ऑफ कोलंबिया, और वो जब बड़ी हो गई, उसकी एज इतनी हो गई कि अभी उसकी शादी करनी थी, तो तब ये जो प्रिंसेस सितंबर थी उसकी शादी एक किंग के साथ, जो किंग ऑफ कोलंबिया थे, यानी कंबोडिया के जो किंग थे, कंबोडिया के किंग थे, उसके साथ ये प्रिंसेस सितंबर की क्या हुई, शादी हुई। एंड वॉज कैरिड आउट अ वाइट एलिफेंट, कि जो कोलंबिया का किंग था, तो जो कंबोडिया का जो किंग था वो वाइट एलिफेंट पर बैठकर ये प्रिंसेस सितंबर के शादी करने के लिए वहाँ पर आया। ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव, जहाँ पर ये किंग रहता था वहाँ हर एक जगह पूरी सिटी में जैसे एक बहुत ही बड़ा जुलूस जैसा निकाला था। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विथ देयर विंडो ओपन, सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल। उसकी जो सिस्टर्स थी वो कभी भी अपनी विंडो ओपन नहीं रखती थी, इसकी वजह से वो बहुत ही अगली, ओके, प्रिंसेस सितंबर बहुत ही ब्यूटीफुल बनी, लेकिन उसकी जो सिस्टर थे वो सब अगली दिख रही थी। ओके, और दूसरा वो डिसएग्रीबल, यानी किसी की बात के साथ वो सहमत नहीं होती थी, वो किसी का अच्छा नहीं सोचती थी। ओके, तो वो ऑलवेज दूसरे का गलत सोचती थी, किसी का ख़राब सोचती थी, तो जिसकी वजह से
ये जो प्रिंसेस सितंबर ने ऑलवेज वो सबके बारे में अच्छा सोचती थी, तो उसकी वजह से उसकी शादी एक किंग के साथ हुई, और जो किंग था वो वाइट एलिफेंट पर बैठकर अपने किंगडम से ये सितंबर के किंगडम तक वो वाइट एलिफेंट में आया और एक जुलूस निकाल कर आया, और उसने ये प्रिंसेस सितंबर के साथ शादी की। लेकिन उसकी जो बहनें थी वो कभी भी अपनी विंडो ओपन नहीं रखती थी। इसकी वजह से वो दिखने में सुंदर नहीं थी, वो अगली थी। अगले के साथ साथ वो डिसएग्रीबल, किसी के बात के साथ वो सहमत नहीं होती थी, ऐसे थी। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी, और जब ये जितनी भी उसकी बहनें थी उनका जब टाइम आया था मैरिज का, ओके, तो दे वर गिवन अवे टू किंग्स काउंसिलर्स। तो उनकी शादी किसके साथ हुई? किंग्स के काउंसिलर्स के साथ। काउंसिलर्स यानी जो सलाहकार होते हैं, यानी एक भी दूसरी कोई लड़की, यानी ये जो प्रिंसेस सितंबर के अलावा बाकी जितनी भी 8 लड़कियां थी, उनकी एक की भी शादी किंग के साथ नहीं हुई। उनकी शादी किंग्स के काउंसिलर के साथ हुई, विथ अ पाउंड ऑफ टी एंड सियामीस कैट। यानी इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं कि वो सब को इतनी हैप्पीनेस नहीं मिला जितना ये प्रिंसेस सितंबर को मिला, क्योंकि वो तो एक क्वीन बन गई, क्योंकि उसकी शादी किंग के साथ हुई थी। लेकिन ये जो उसकी बहनें थी, उनमें से एक भी बहन क्वीन नहीं बनी, क्योंकि उनकी शादी एक भी किंग से नहीं हुई थी। उनकी शादी किंग्स के काउंसिलर्स, जो किंग होते हैं उनके जो सलाहकार होते हैं, उनके साथ उनकी शादी हुई। ठीक है, तो ये जो स्टोरी हमें ये बता रही है कि भी अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप किसी का गलत सोचते हो तो आपका भी क्या होगा? गलत ही होगा। यहाँ पर जो ये प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर्स थी, उन्होंने कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचा था। अपनी खुद की जो सिस्टर थी, ये जो प्रिंसेस सितंबर, उनके बारे में भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। जब किंग ने उनकी तारीफ़ की, ये प्रिंसेस सितंबर की तारीफ़ की उसके बर्ड की, तो उनको जेलसी फील हुई, और जेलसी की वजह से उन्होंने उसको रॉन्ग एडवाइस दी कि आप अपने बर्ड को क्या करो, पिंजरे में रख दो, उसको आप अपनी बात पर फर्म रहो, वो 2-3 दिन में वो केज में रहने की उसको आदत हो जाएगी। अभी एट प्रेजेंट वो जितना भी बोल रहा है, वो बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है, आपको समझाने का ट्राई करेगा, लेकिन आपको अपनी बात पर मक्कम रहना है, फर्म रहना है, आपको उसको बाहर निकलने देना नहीं है। यानी इस तरह से उसने ये बर्ड का भी गलत करने का सोचा, और ये प्रिंसेस सितंबर था उसके साथ भी गलत किया। प्रिंसेस सितंबर ने बर्ड को पिंजरे में डालकर जब गीत गाने का कहा, तो जो बर्ड था वो गीत नहीं गाता था, न तो वो खाना खाता था। तो जब ये बात लेकर प्रिंसेस सितंबर
अपनी बड़ी बहनों के पास गई और ये बताया कि ये जो बर्ड है न तो गीत गाता है और न तो खाना खाता है। तो उस टाइम पर भी उसने एडवाइस ये दी कि भाई आप अपनी बात पर मक्कम रहो, अगर वो कुछ भी होता है आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहते अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तब वो कहते कि मर जाए तो फिर छोड़ देना, लेकिन आपको ये बात पर मक्कम रहना है कि आपको उसको बाहर निकालना नहीं है। तो इस तरह से जैसे वो ये बर्ड की जान लेना चाहती थी, ये बर्ड को किसी भी तरीके से बाहर आने देना नहीं है। यानी किस्से के बारे में, यानी बर्ड के बारे में इन लोगों ने गलत सोचा। बर्ड्स के बारे में क्या सोचा, उन्होंने गलत सोचा। वो बर्ड को किसी भी हालत से बाहर नहीं आना चाहती थी। दूसरा, अभी उसको पिंजरे में डाल दिया तो ये बर्ड ने गाना भी बंद कर दिया था, खाना भी बंद कर दिया था, कि जिसकी वजह से ये जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो भी उदास रहने लगी। तो उनको ये चीज़ अच्छी लगती थी, जब ये बर्ड फ्री था वो गीत गाता था अलग अलग, तो जिसकी वजह से ये जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो भी खुश थी। तो ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो खुशी थी वो उनको पसंद नहीं थी। उसी वजह से उसने ये जो बाकी जो प्रिंसेस थी, यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो बहनें थी, उन्होंने इसी तरह से एक कनिंग प्लानिंग बनाई। तो प्लानिंग के हिसाब से ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने खुद ही उसको इस तरह से कहा कि ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसकी बातों में आ जाए, और इसी तरह से वो आ भी गई और ये बर्ड को उन्होंने पिंजरे में डाल दिया। क्या फ्रेंड्स, तो आई होप कि यहाँ तक ये जो लेसन है आपका कंप्लीट होता है। इसके जो राइटर है समरसेट मॉगम, ये राइटर का नाम है। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है कि जिसमें ये जो किंग है, जिसकी 9 लड़कियां हैं, सबका नाम याद रखना बहुत ही टिपिकल था, हार्ड था। तो सबका नाम अलग अलग रखा, मंथ के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी इस तरह से रखा। सबसे जो लास्ट लड़की थी उसका नाम सितंबर रखा, जिससे हमें पता चलता है कि किंग को टोटल 9 लड़कियां थी। उसके बाद बात की है कि जो किंग था वो उसकी एक अलग हैबिट थी कि वो अपने बर्थडे पर वो किसी से गिफ्ट लेता नहीं था, ऊपर से सामने से गिफ्ट क्या करता था, देता था। और इसी एक बर्थडे में उसको पता नहीं चला कि मैं क्या गिफ्ट दूँ, तो उसने एक सोने के पिंजरे में एक ग्रीन पैरोट रखकर सब जो उसकी लड़कियां थी 9, वो सबको ही दे दिया। ये लड़कियां बहुत ही खुश हो गई। वो डेली 1 घंटा ये बर्ड के साथ बिताती थी और उसको बोलना सिखाती थी। सब लोगों ने उसको 2 चीज़ सिखा दी, गॉड सेव द किंग, और दूसरा एक वर्ड था प्रीटी पोली, प्यारा तोता। ये दोनों वर्ड उनको सिखा दिए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो सितंबर थी उसका पैरोट मर गया, दुखी थी, रो रही थी। तभी एक बर्ड आ गया उसकी लाइफ में। वो बर्ड वो पैरोट की जगह ले लेता है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत ही खुश रहने लगी। ये पैरोट, ये जो बर्ड था प्रिंसेस सेप्टेम्बर के साथ, उसकी तारीफ किंग ने भी की, क्वीन ने भी की। कि प्रिंसेस को अच्छा नहीं लगा बाकी सबको, तो इसलिए उसको प्रिंसेस सेप्टेम्बर को दुखी करने के लिए उसने एक प्लानिंग की। लेकिन लास्ट में प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने ये बर्ड को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और वो खुश रह गई। और उसकी शादी एक
किंग से हुई और वो क्वीन बनी, और बाकी जो राजकुमारी थी उनकी शादी ये किंग्स के काउंसिलर से हुई। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि स्टोरी पता चली। आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें होमवर्क रहेगा, वो करना है। थैंक यू।